दोस्तों, पवित्र बाइबल एक लाइफ चेंजिंग किताब तो है ही है, उसके साथ ही साथ बहुत सारी रहस्यमयी घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों से भी भरी हुई है। ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना हुई थी अब्राहम के समय में। बाइबल में उत्पत्ति की किताब उसके 19वें अध्याय में ऐसी ही आश्चर्यजनक घटना के बारे में पढ़ते हैं, जिसके कारण कई शहर जैसे कि सदोम और गमोरा नाश हो गए थे और उनके आसपास के शहरों गांवों का भी नामो निशान मिट गया था। आज हम सदोम गमोरा की कहानी को जस्ट एक स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं और ऐसा ही सैकड़ों सालों तक लोग सोचते थे। वैज्ञानिकों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा इस जगह को दिन रात ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फिर उन्होंने भी सोचा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक झूठी कहानी, काल्पनिक और सिर्फ एक कथा है जो कभी वास्तविकता में नहीं घटी। और फिर उन्हें वो सब सबूत मिले जिन्होंने उनके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। और आज इस वीडियो में सदोम और गमोरा के सारे भेदों का रहस्य हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 24 से 25 वचन में हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। सदोम और गमोरा पर गंधक बरसाई गई थी और पूरी की पूरी जगह को नाश कर दिया गया। और जब वैज्ञानिकों ने यह पढ़ा तो वो माने नहीं कि आकाश से भी कभी सल्फर और गंधक बरस सकती है। और फिर उन्होंने अपनी रिसर्च करनी शुरू की। शुरुआत से इस बात का पता लगाना कि सदोम और गमोरा किस जगह पर था, यह साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती और बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। और एक बड़े वैज्ञानिकों के ग्रुप का मानना था कि वो एरिया इजराइल के डेड सी के पास स्थित है। और फिर रिसर्च टीम को दो जगह मिली जो कि डेड सी के दक्षिण ओर थी, नुमेरिया और बाबा ईद धारा, जहाँ पर उन्होंने रिसर्च की और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और फिर उन्होंने दोबारा से बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने दोबारा बाइबल को पढ़ना शुरू किया ध्यान से, तो उन्हें उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 10 वचन मिला। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा उत्पन्न हुआ, तो अब्राहम ने लूत से कहा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएं। तुम अपने रास्ते पे जाओ, मैं अपने रास्ते पे जाऊं, ताकि हमारे लोगों के बीच, हमारे बीच कोई लड़ाई ना हो सके। तब लूत ने यरदन के पास वाली जगह को चुना। बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वह सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम व गमोरा को नाश ना किया था, तब तक ओसर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। जब उन्होंने यह पढ़ा तो उन्हें आइडिया मिला कि यह एरिया यरदन के आसपास ही कहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल यरदन के आसपास ही इस जगह को बताती है। तो सिंपल सी बात, पहले अब्राहम और लूत रहते थे बेतेल और ए के पास, लेकिन उसके बाद लूत यरदन नदी की उत्तरी ओर सदोम के पास रहने लगा। और इसे पढ़ने के बाद वो रिसर्च करने लगे कि क्या वो जगह बिल्कुल सही है जो बाइबल में लिखी है, या फिर कोई और दूसरी जगह उन्हें ढूंढनी पड़ेगी। और फिर क्या, डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस और उनकी टीम इस जगह पर दिन रात जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, रिसर्च करनी शुरू कर दी, ताकि वो सच्चाई को सबके सामने ला सकें। डॉक्टर स्टीवन और उनकी टीम ने इस जगह पर 8 साल तक खुदाई की, खूब खुदाई की और खूब ज़्यादा रिसर्च की। और उन 8 सालों में उन्हें 40,000 से ज़्यादा ज़मीन में दबे हुए बर्तन मिले। जी हाँ, मोर देन 40,000 बर्तन। यस, उस समय के वेसल्स और कार्बन डेटिंग की तकनीक इसे करेक्टली बाइबल के समय से ही जोड़ती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में वहाँ की मिट्टी में सल्फर और राख भी पाई, जो कि बाइबल की इस बात को बिल्कुल क्लियरली सच साबित करती है कि जो बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर पिघले हुए बर्तन भी मिले। जो आग आसमान से गिरी थी, उस आग से पिघलकर जो बर्तन दब गए थे, वो बर्तन उन्हें मिले। साइंटिस्ट का मानना है कि उस जगह का टेम्परेचर उस समय 2200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। जी हाँ, 2200 डिग्री। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री पर सब उबलने लगता है, तो 2200 डिग्री पर क्या हाल हुआ होगा उस जगह का। और आर्कियोलॉजिकल टीम ने यह भी पाया कि ज़मीन के अंदर का भाग भी पूरे तरीके से जला हुआ था। आज से करीब 100 साल पहले रशिया में एक ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब घटना हुई थी। आकाश से एक आग का गोला गिरा था और उस गोले के कारण 10 किलोमीटर का एरिया
पूरी तरीके से जल गया था और ज़मीन में एक बहुत ही गहरा गड्ढा भी हो गया था। अब आप जस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आग के गोले से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ तो फिर सदोम और गोमोरा की क्या हालत हुई होगी जब उस पर गंधक बरसी होगी। तो आज सदोम और गमोरा के उस एरिया को ताल आल हमाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में आज भी गंधक की मात्रा पाई जाती है और गंधक के होने के कारण यहाँ की ज़मीन बिल्कुल बंजर है, कुछ भी आप उसमें उगा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस रिसर्च की सबसे अनोखी बात क्या है? सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती है? यह रिसर्च बिल्कुल वैसा साबित करती है जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह में जो बाइबल में लिखी हुई है। और फिर फाइनली आर्कियोलॉजिस्ट ने मान लिया कि यह वही जगह है जो बाइबल में लिखी हुई है और इसके पूरे सबूत हैं। और उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करके डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस ने एक किताब भी लिखी है, डिस्कवरिंग द सिटी ऑफ सदोम, जिसमें उन्होंने बाइबल की इन सभी बातों के सच होने के प्रूफ दिए हैं। और आप चाहें तो इस किताब को ज़रूर चेक करें, इसे डाउनलोड करें और पढ़ें अपने आप से। तो यस बाइबल की घटना जिसमें आकाश से गंधक बरसी थी, साइंटिफिकली आर्कियोलॉजिकली वो बात बिल्कुल सही और एक्यूरेट है। और दोस्तों, बाइबल और आर्कियोलॉजी, बाइबल और साइंस के ऊपर मैंने करीब 10 से भी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई हैं। आप थोड़ा समय निकाल कर उन्हें भी चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।